जो कि बड़ी सुंदर लग रही है पीले कपड़ों में। और यहाँ पे आज है कृष्ण जन्म का उत्सव। सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं अपने गांव के लोग। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। तो स्वागत है आप लोगों का नया एंड ममा व्लॉग्स में। होप सो आप लोग ठीक होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, हमारे गांव में हो रहा है भागवत की महाकथा और यहाँ पे आज है कृष्ण जन्म का उत्सव। तो उसके लिए ना आज 2 बजे से कथा है और मैं भी जा ही रही हूँ, क्योंकि आज मुझे लगता है कृष्ण जन्म है तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और श्रद्धालु इतने आएंगे कि जगह ही नहीं होएगी बैठने की। तो मैं तो पहले ही अपनी सीट घेर लेती हूँ और आप भी चलो मेरे साथ कृष्ण जन्म देखो। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मतलब और गांव से भी लोग आ रहे हैं। और मौसम की बात करूँ तो तड़तड़ा घाम लगा हुआ है, सूर्यदेव सर के ऊपर हैं और लोग टैक्सी वैक्सी भी दिख रही है मुझे आते हुए ऊपर। और मैं चली जाती हूँ जहाँ पे कथा हो रही है, वहाँ पे चलते हैं। लोग भी हमारे गांव के जा ही रहे हैं, क्योंकि आज सबको अपनी सीट घेरनी है भाई, सबको देखना है कृष्ण जन्म। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ। तो दगड़ियों, ये हमारे जेठ जी की लड़की, इसका नाम है मान्या बॉस, जो कि बड़ी सुंदर लग रही है पीले कपड़ों में। हाय मानू, कैसे हो आप? कल लगनों से चला ठीक आज ताल आओ। तो दोस्तों, मेरे ससुर जी देखो, क्या भीड़ हो जाएगी। बाय, हाय करो। तैयारी हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हो रही है तैयारी बैलून फुलाने की, मतलब सजावट चल रही है देखो। और सभी लोग लगे हुए हैं, ऐसे नहीं सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं अपने गांव के लोग। पश्चात एक बार जब ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उस अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है उसे जो है इंद्र चुरा कर ले गया। जब इंद्र उस घोड़े को चुरा कर ले गया, तो तभी से जो है पाखंड की शुरुआत हो गई। पापस्य खंडा इति पाखंड, जो साक्षात पाप का खंड है वही जो है पाखंड है। आगे चलकर जब ये घोड़ा चुरा दिया गया, तो प्रभु के पुत्र लोग आए जा रहे हैं, विजयतस्व ने जो है पुनः बहुत ज्यादा इंद्र से इस घोड़े को वापस ले कि इन्हीं पृथु महाराज के बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर जी, इन्हीं पृथु के वंश में आगे चलकर जो है अभिज्ञात था और एक का नाम पुरंजन। और ये दोनों जो है मानसरोवर झील में रहा करते थे। एक बार जो है पुरंजन ने कहा अभिज्ञात से कि हे प्रभु, बहुत समय हो गया इस स्थान में, मैं एक बार जो है घूमकर आना चाहता हूँ। अभिज्ञात ने कहा कि जाओ हे मित्र, तुम जाना, घूम कर आना और घूम कर जो है जल्दी वापस मेरे पास आ जाना। पुरंजन निकल पड़ा और पुरंजन ने जो है लाखों शहर घूम डाले, परंतु कहीं भी उसका जो है मन नहीं लगा। एक बार जो है उसे एक सुंदर शहर दिखा। जब वह सुंदर शहर देखा तो वह उसके भीतर प्रविष्ट हो गया। तो वहाँ जो है एक सुंदर कन्या थी। तो उस कन्या ने कहा कि मैं इस शहर की मालकिन हूँ और इस शहर में मेरे आदेश के अलावा कुछ नहीं चलता। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही इस शहर में सब कुछ होता है। मैं इसकी मालकिन हूँ। मेरे साथ जो है 10 सैनिक रहा करते हैं और मेरे साथ जो ये 10 सैनिक रहा करते हैं, इनकी मैं मालकिन हूँ। और जो है एक मेरा सेनापति है। ये 5 फन का नाग जो है सदैव मेरे साथ रहा करता है। हे पुरंजन, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। जब ऐसा कहा तो पुरंजन बोला कि देवी, विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। फिर तो एक दूसरे को पसंद जब कर लिया है तो वरमाला पहनाकर जो है उसने उससे विवाह कर लिया। पुरंजन ही अगर रोती तो ये भी रोने लगता। जब अधिक आसक्ति हो गई तो एक बार क्या, और हे बहन तू जा, मेरे पास जो है 360 काले गंधर्व हैं, 360 गोरे गंधर्व हैं, और तू जा, जो कोई भी तुझे पसंद हो उससे जो है विवाह कर दे। पुरंजन के अंदर पुरंजन पे पड़ गई। जब इसकी दृष्टि पुरंजन पे पड़ी तो पुरंजन की पूरी में जो 10-11 सैनिक थे, उन सैनिकों को इन गंधर्वों ने समाप्त कर। जब खूब विरोध किया, रोका, पुरंजन जब रोने लगा, जब पुरंजन के सारी सेना को समाप्त कर दिया, 5 फण वाले नाग को घायल कर दिया,
जरा देवी ने जो है पुरंजन को बंदी बना लिया। रोते रोते पुरंजन प्रेम में इतना दीवाना था, पुरंजन के प्राण जो है वहीं पर पुरंजन ने त्याग कर दिए। और जब पुरंजन मरा तो मरते मरते जो है अपनी पत्नी के बारे में, पुरंजनी के बारे में सोच रहा था। अंतो या मति सा गति, अंत में जो इंसान की मति में होता है वही उसे गति प्राप्त होती है। बोलिए भागवत पुराण की जय हो। तत्पश्चात पुरंजन का अंत हो गया। हृदय में चिंतन मृग का था, तो इसलिए जो है अगला जन्म जब मृग का चिंतन था तो अगले जन्म में जो है मृग ही बनकर आए और चिंतन नहीं। इसलिए चिंतन किसका? उस परम तत्व परमेश्वर का। जब नरबली के लिए कोई नहीं मिला, डकैत घूमते 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 जब परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। कहते हैं कि कन्नौज में रहने वाला एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था। अजामिल जो है मातृपितृ भक्त था। एक बार जो है अपनी आज्ञा प्राप्त करके एक दिन जो है जंगल में गया। एक शूद्र और वैश्य को जो है रथ करते हुए देखा, मति मलिन हो गई। और जब मति मलिन हो गई तो उसी वैश्य के साथ जो है इसने विवाह कर ली। उसी वैश्य से जो है इसको 10 संतानों की उत्पत्ति हुई और 10 संतानों में से जो सबसे छोटी संतान, और जब नारायण उसका नाम रख दिया तो एक बार जो है जब इसका समय आया तो समय आने के पश्चात जो है एक दिन यमदूत इसको लेने के लिए आ गए। अर्जनियों मांद तो जो है चिल्लाने लगे। तो हे प्रभु, जिस प्रकार उस नन्हे पक्षी को भय कारण अपनी माँ की याद रहती है, उसी प्रकार सदैव मेरे हृदय में भी आपका चिंतन रहे। वरुण से पानी भरवाया दिग्विजय करने के बाद, तत्पश्चात जब अपने घर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वतन पाया लग 84 भोग ने माना वेतन पाया लग श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय हो। जय रे बाबा सतगुट जय छायो, तप करी की जिया सतीना तुझा गुरु पूजायो। नाम जो तेरो रे बाबा भैरो, नाम जो तेरो छारो की काया तेरी घट घट मत गिरो, घट घट मत गिरो रे बाबा, घट घट मत। तो दगड़े हुई आपसे पानी व्यवस्था आदित्य जनता है बैठी है और बहुत ज्यादा जनता आ रखी है। आप देख सकते हो पूरा पंडाल भरा हुआ है। और समुद्र मंथन के लिए इनके बीच में जो है असुरों ने मिलकर जो है समुद्र मंथन में चल पड़े। मंदरांचल पर्वत को उठाया और जैसे ही मंदरांचल पर्वत को उठाया वह अपने वजन से जो है वहीं पर गिर पड़े और उन सभी के हाथ जो है वहां पर दब गए। कहा कि भगवान आपके कार्य सिद्धि के लिए हम यहाँ आए थे। तो भगवान ने कहा कि कार्य शुरू हो रहा है तो तुम अलबल गणेश जी भगवान पूजन के लिए निकाई, श्री गणेश के लिए निकाई। निर्विघ्नतया कार्य सिद्धि के लिए तुम प्रथम भगवान श्री गणेश का पूजन करो, तत्पश्चात जो है मंदरांचल पर्वत को उठाकर लेके जाना। वहां से चल पड़े। समुद्र में जैसे ही इसे रखा तो यह डूबने लगा। फिर से नारायण भगवान का ध्यान किया और नारायण भगवान जो है कश्यप स्वरूप में जो है मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर उठा लिया और कश्यप का जो है भगवान ने वेश बनाया। और तब कहा कि रस्सी कहाँ से लाई जाए, तो कहा कि वासुकी नाग, शिव जी के पास जाओ, उनसे वासुकी मांगा। वासुकी नाग का जो है तुम मथनी बनाओ। जाकर जो है वासुकी नाग की मथनी बनाई गई।
जब देखा कि कहने लगे कि मुख की तरफ कौन रहेगा, तो भगवान जी बोल कि अरे जब तुम बोल तुम बड़ा छवा इला बोल तुम मुखा साइड रहला, मुखा जने तुम रहे दैतुल वाला रे योका बड़ा वही हम यू से बड़ा छवा अभी स्वर्ग का अधिपत्य हम मुखा साइड हम अली रहे, मुंह की तरफ हम रहेंगे, मुंह की तरफ दैत्य लगे, पूछ की तरफ देवता लगे और समुद्र मंथन होने लगा। और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ वासुकी नाग जो है फुंकारने लग गया और दैत्य जो है सब जलन लगी। तो हमेशा कार्य अपनी बुद्धि से करना चाहिए। दुई चीज बल इन होंगी जो फूकण से बच दी, एक तो बल शंख, शंख पे फूक में लगता भी बज, और एक मूर्ख, मूर्ख पे भी जब तुम फूक डाला वे बादी मूर्ख भजन, वैसे पहले चुप ही ना। हलाहल नाम का ही विष निकलेगा, सर्वप्रथम जो है हलाल नाम का विष निकला, और जैसे ही हलाल नाम का विष निकला तो बल यो विष बल कहते दीन तो बल शिव जी थे पीवे जाओगे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया और पीकर जो है याद आया कि मेरे हृदय में मेरे भगवान रहते हैं, कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए, इसलिए उस विष को जो है अपने कंठ में ही अवरुद्ध कर दिया और भगवान नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। देखिए हृदय का मंथन करोगे तो सबसे पहले हलाल नाम का विष निकलेगा। तत्पश्चात जब पुनः मंथन करना शुरू किया तो इस बार जो है मंथन करने से समुद्र से चंद्रमा उत्पन्न हुए, और जब चंद्रमा भगवान उत्पन्न हुए, चंद्र भगवान को जो है भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर लगा दिया और भगवान जो है आज से चंद्रमौली कहलाने लगे। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय हो। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया गया, फिर ऐरावत निकला जो इंद्र को दे दिया गया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली जो साक्षात भगवान नारायण के कंठ पर स्थापित कर दी गई। रंभादि अप्सराएं निकली तो वह जो है स्वर्ग लोक को भेज दी गई। पारिजात नाम का वृक्ष निकला और वह जो है स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। ये पारिजात नाम के वृक्ष को हार सिंगार के नाम से भी जाना जाता है। भौमासुर इस वृक्ष को जो है स्वर्ग से इस धरती पर लेकर आया था, स्वर्ग में स्थापित जब पारिजात को कर दिया। अब इस बार जब मंथन हुआ तो जैसे ही मंथन हुआ नीले आसमान में एक सुंदर बिजली कड़की और बिजली कड़कते ही जो है माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव वहां हो गया। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। लक्ष्मी मैया का दिव्य सौंदर्य देखकर जो है सभी देवता सभी दैत्य उन पर विमोहित होने लगे। ऋषि मुनिगण भी जो है भगवान पर लक्ष्मी मैया पर विमोहित होने लगे। लक्ष्मी मैया ने एक सुंदर माला धारण करके लक्ष्मी मैया वरमाला लेकर संतों की पंक्ति पर गई तो सबसे पहले जो है महात्मा दुर्वासा मुनि को देखा। दुर्वासा को देखकर जो है लक्ष्मी विचार करने लगी, निश्चित रूप में तपस्वी है पर तपस्वी पर अपर क्रोध परी विजय नीच, हमेशा बल नाक पर गुस्सा ही रहंद। ये लक्ष्मी मैया जो दुर्वासा जी थे छोड़ के आगे बढ़ गया। एक एक करके लक्ष्मी मैया जो है सब में दोष दर्शन ही कर रही है। तत्पश्चात जब आगे बढ़ी तो भगवान भोलेनाथ दिखे। अब जब भोलेनाथ भगवान दिखी तो भोलेनाथ भगवान को देखा कि शरीर में भस्म रमाई है, कंदूड़म बिच्छू डलिया छी गालम गुरो चा। अब इन कोई लड़का अगर लड़की देखना चल जालो गुरो डालिका तब तू भी गया वेग। माँ लक्ष्मी ने जनी भोलेनाथ भगवान थे देख भोलेनाथ भगवान को देखकर दर्शन किए, विचार किया कि तपस्वी है, तेजस्वी है, भोले भाले हैं पर वेशभूषा जो मंगल नीच, इसलिए भोलेनाथ को प्रणाम किया और लक्ष्मी मैया आगे चल पड़ी। जब लक्ष्मी मैया आगे बढ़ी तो आगे बढ़ते ही जो है भगवान नारायण के दर्शन हो गए। और भगवान नारायण थे जब देखे तो भगवान नारायण थे कन देखनी माँ लक्ष्मी कि भाई ओम तो सब कुछ मंगल ही मंगल दिखणु और कन दिखेगा जी भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष हरि। भगवान के स्वरूप में सब कुछ मंगल मंगल दिखने लगा। मंगल स्वरूप को देखकर जो है माँ भगवती लक्ष्मी ने जो है वह वरमाला जो है भगवान विष्णु के गले में डाल दी। आज से भगवान जो है लक्ष्मी नारायण रूप से जाने लगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक परम सुंदरी का
रूप बना और भगवान ने परम सुंदरी मोहिनी का अवतार लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया और जैसे ही ये दैत्य जो है अमृत का अपान करने वाले थे, उतने में जो है ये मोहिनी अवतार में जब वहां पहुंची, तो मोहिनी अवतार में जब भगवान पहुंचे तो उनके रूप में सभी के सब मोहित हो गए। और जब सबके सब उनमें मोहित होने लगे तो कहने लगे, कहा कि तुम लोग कौन हो? कहने लगे कि हम सब कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, हम सभी भाई हैं और दैत्य भी जो छी देवता भी हमारा भय छी। और सभी भाइयों ने मिलकर हमने समुद्र मंथन किया तो हमें अमृत प्राप्त हुआ। मोहिनी भगवान ने पूछा, अच्छा तो फिर अब इसका क्या करोगे? तो दैत्य बोले, देवी हम एक बंटवारा करना चाहना चाहो, पर हम जो चाहिए एक बंटवारा खड़ी झगड़ा हुई उसकी सबसे पहली कैलपी। अगर आप इसे हमारा बंटवारा कर दोगे, हमारा झगड़ा सुलझा दोगे, तो आप परम सुंदरी हो, आप ही इस झगड़े को दूर करो। भगवान मोहिनी अवतारम बोलना चाहिए, अरे राम राम, तुम्हारा बुबाईदा सिद्ध काश्यप ऋषि और तुम वेगा धूर्त मूर्ख बालक। अरे इधर कीमती चीज कोई क्या अज्ञान व्यक्ति में दीन मेरा कोई परिचय ना कुछ ना। किस प्रकार से जो है अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु का बंटवारा जो है तुम मुझे सौंप रहे हो? क्या ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है? कोई भी बुद्धिमान जो है पुरुष अपरिचित स्त्री पर जो है विश्वास नहीं करेगा। जब ये बातें बोली तो दैत्यों को जो है देवी के प्रति जो है अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न होने लगी और बोले कि अब तो जो है हम अमृत पान आपके हाथों से ही करेंगे। मोहिनी भगवान बोले, ठीक है, लाओ अमृत कलश मेरे हाथ में दो। तो इतने में जो है देवता लोग भी वहां पहुंच गए। अब मोहिनी भगवान अलत्याक जब भगवान दैत्य बोलने लगी कि ये घाड़ा फुटक में क्या ऊंचू कि गाड़ू गाड़ू अमृत जो ताल च मत मती पैण पैण छ हम जन छांच रखी रहनु और बाद हम जो च गॉड गॉड इसमें थई जान तो पे छांच टलकांदा छ ना बल तो उन्हीं टलके के बल में जो यो पैण पैण छ यो बल देवदूत है पिले जुलू और जो गाड़ा गाड़ा अमृत है उसका पान जो है मैं तुम्हें कराऊं। अब दैत्य जो है मोहिनी भगवान के रूप सुधा का पान करने लगे और दैत्य जो है रूप सुधा का पान कर रहे हैं, देवता जो है अमृत का पान कर रहे हैं। तो इनमें जो है स्वर भानु नाम का एक दैत्य था। वो जो स्वर भानु नामक दैत्य था वह अत्यधिक बुद्धिमान था और उसे जो है भगवान के छल के बारे में पता चला तो वह तुरंत जो है देवताओं का भेष बनाकर सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया और जैसे ही उसने अमृत का पान किया, अमृत का पान करने के बाद जैसे ही अमृत का पान किया, सूर्य चंद्रमा ने जो है भगवान मोहिनी को बताया कि ये दैत्य है। भगवान पुनः अपने नारायण रूप में आकर जो है सुदर्शन से उसको दो हिस्सों में कर दिया। अब जब उसने अमृत का पान कर लिया था इसलिए जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई, वह अमर हो चुका था। यही स्वर भानु नाम का जो दैत्य था दो हिस्से में कटने के बाद राहु और केतु के नाम से जाना जाने लगा। और जैसे ही भगवान मोहिनी अवतार से जो है नारायण बने अंतर ध्यान हो गए तो महादेवासुर संग्राम जो है शुरू हो गया। बलि की जो स्वर्ग में विजय थी उससे जो है सभी दैत्यों को जो है देवता जब अमर हो गए उन्होंने सभी दैत्यों को मार दिया। धन तीनों मैया अवध आज बाजे बजैया, धन तीनों मैया बाजे बजैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बजैया, जन्म लिए रघुरैया आज बाजे बजैया, केहू लुटावे अन धन सुनवा, केहू लुटावे झूले चारों भैया, पालने झूले चारों भैया, अवध आज बाजे बजैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बजैया। बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बब नाम का कर्ण आया,
मध्य रात्रि 12 बजे के समय जो है, उस समय भगवान ने अचानक जो है देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुजी नारायण रूप में आए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर स्तुति जब माँ करने लगी तो पूर्व काल में जो है कहने लगी कि हे माँ, पूर्व काल के तप से जो है आपने मुझे बेटे के रूप में प्राप्त किया है। इससे पहले कश्यप और अदिति के रूप में, वामन स्वरूप में मैं आपके घर में आया था। और कहने लगे, बताया कि आपने जो है आप ऐसे करो कि मैं आपके गर्भ से चतुर्भुजी नारायण बोल रहे हैं कि मेरे आदेश का पालन करना, कि जैसे ही मैं शिशु बन जाऊं, बच्चा बन जाऊं, तो आप जो है मेरे को लेकर जाना और जाकर जो है गोकुल में जो है मेरी योग माया होगी, उस योग माया को उठाकर ले आना। और जैसे ही आज भगवान ने बाल लीला की और भगवान जैसे ही उत्पन्न हुए तो सारे बंधन से जो है वसुदेव और देवकी मुक्त हो गए और कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान उत्पन्न हुए, भगवान की सुंदर काया को देखा। अब क्या चाहिए, ये जेल खाने में थे तो भगवान ने क्या किया कि जेल खानम चक्की पिस दछे वक शुप्पू वे शुप्पम धार भगवान थे और भगवान थे लेके गोकुल जान लगी। और सुप्पम ही भगवान थे किले धार, क्योंकि सूप में भगवान को इसलिए रखा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, होता देह उड़ाए। तो सुप जन सार गई बुद्धि भगवान टिक दी। भगवान को वहां लेकर गए, भगवान को रखा, भगवान की योग माया को जैसे ही सर पे रखा। तो कहने का अर्थ क्या कि भगवान को जो सिरोधार्य करता है बंधन से मुक्त हो जाता है, और जैसे ही भगवान की माया को सिरोधार्य करता है वैसे ही बंधन में दोबारा पड़ जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो आज हमारे बीच में भी जो है वसुदेव भगवान गोकुल में जो है भगवान को लेकर आ रहे हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण आनंद भयो जय यशोदा लायो जय कन्हैया लाल के। तुझ में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद भयो हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल के। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा गोपाल की। जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल के। अधिपति लाल के कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। गौए चरण आसे सेवा लाल के। गोकुल में आनंद भया जय कन्हैया लाल की जय लाल की। जय कन्हैया लाल की जय लाल की। में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
सम्मान के लिए बहुत बहुत आभार के स्वरूप आपको प्रदान की जाती है मैडम। उनको मीना देवी जी जोर से तालियां बजा जाकर जोर से वेट कर रही है। मंजू देवी, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। वैद्य सिंह अवतार 9 अवतारों का जो इसमें स्वरूप दिखाया गया है, तो भगवान से आप कि दिन दूनी रात चौगनी हो। एक बार जोरदार ताली के साथ में सभी स्वागत करें। के साथ में बजाइए। ये अभिजीत बोराई जी की माता जी है बंगाल से, और बहुत ही उनका जोरदार ताली के स्वागत में से मटेला से स्मृति चिन्ह भेंट कर लिए उनको शकुंतला देवी बैंगलोर के अध्यक्ष हैं। तो एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और जोरदार तालियां हो जाए। जब ताली बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत वो आए हुए हैं यहाँ पे अपना समय देके, और हमारे साथ में प्राइमरी स्कूल बैजरो की और हमारे मित्र जगदीश चंद्र जोशी जी की धर्मपत्नी है। तो आप सबका उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। यहाँ खाने की व्यवस्था सम्मान लता देवी जो कि वर्तमान प्रधान है, तो पूर्व प्रधान धनेश्वरी देवी जी का स्वागत कर रही है। श्रीमती लता देवी जी जोरदार ताली के साथ में जनप्रतिनिधि है, और तालियां जोरदार ताली के साथ में स्वागत किया जाए। लगभग फंक्शन बहुत अच्छे से खत्म हो गया है। आरती हो रही है और अनाया को ना मुझे फीड कराना है, इसलिए मैं फटाफट निकल रही हूँ और दोबारा आऊँगी और तब वीडियो बनाऊँगी अगर जो भी छूटेगा। तो यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था हो रखी है अच्छे से। धन्यवाद। तो सारे अपने गांव के लड़के लगे हुए हैं मस्त तरीके से, और ये देखो धन्यवाद बुला। चलो चलो चलो। तो दोस्तों देख सकते हो हवाएं भी खतरनाक चलने लग गई है अब दोबारा से कल की तरह। और यहाँ पे देखो बच्चों ने प्रसाद बांटने के लिए सारे अपने गांव के लड़के लगे हुए हैं। सेवा भक्ति तो हमारे गांव के लड़कों में दिख रही है, देखो तब से लगे हुए हैं बेचारे। अभी आरती हो रही है अंदर। लियाल प्रसाद ना मैं ले गई थी। नमस्ते बुआ। नमस्ते नमस्ते। ठीक छा? हाँ तो ठीक था। ले ओ दूध केले किसने दिए? सब बच्चे लेके जा रहे हैं प्रसाद। यार देखा आज नजर नहीं क्या नाच वाले वे क्या खत्म ताल नाच। अरे हेलो दगड़ो, ये आज मेरी जेठानी जी। हाँ जी, और ये मेरी देवरानी है। आजकल घर आए हैं ये, इनके लिए काफिल भी नहीं मिल गए। नहीं हमारे लिए पेटी पेटी आगे नहीं आए हैं, तो थोड़ा थोड़ा है। आज भी लाएंगे, खट्टे हैं, आज मीठे नहीं है। हाँ ठीक है ना। धन्यवाद बाय जी। और ये आए हैं मेरठ से और इनका घर है यहाँ पे, और अभी भागवत के लिए आए हैं। और ये जेठ जी राम राम कंचा लियाल हम लियाल। अच्छा जी कान्हा जी, जी कान्हा जी, ये देखो कितने सुंदर कान्हा जी हैं। जय जय करते कान्हा जी। तो दोस्तों सूर्य देव तो चले गए हैं, शाम का टाइम हो गया है, मतलब रात ही होने वाली है। और यहाँ पे गेम चल रहा है ससुर जी लोगों का, और उनके सारे दोस्त लोग आ रखे हैं और नया यहाँ खेल रही है। आप लोगों को होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।